वो गाना सुने हैं कि केकरा से करिए रजिया हो सगरो बाटे मार। तो सगरो तो मार है, केकरा से अर्जी करे, कौन सुनेगा। कि कमजोर वर्ग के लोग दबा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, करा रहा है कि अब बप्पा अब छोड़, कम से कम अब हमरा निकाल। अब हमको कल्पना करिए कितना छटपटा रहा है, बेचैन है। अब बढ़ने के लिए आप छोड़िए नहीं, आप सीट पकड़ के एकदम हुमच के बैठे हुए हैं कि हम ही विधायक बनवो, हम ही सांसद बनवो, हम ही मुखिया बनवो, हम ही जिला परिषद बनवो, 2 बार बनवो, 3 बार बनवो, 4 बार बनवो, हम ही बनवो, तू नहीं बन। मैं अवतार और आप देख रहे हैं टैग तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रजौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी जी और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। हम इनसे बातचीत करेंगे। चंदन जी, देश में अभी बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि क्या कारण है, चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या अन्य राज्य में किसी की भी सरकार हो, क्या कारण है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। देखिए, फिलहाल इसी पर हम लोग आज आपको बता देना चाहते हैं कि देश में जो है ना, खास करके गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन भूपटल पर उतर नहीं पाया है। और कमजोर तबका का लोग आखिर इतना जो गरीबी के दंश में दबे हुए हैं, वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसके कारण जो पिछड़ रहे हैं। अब पिछड़ने का कारण है कि लाभ लेंगे ही नहीं और लेने के लायक वो सक्षम भी नहीं है। अब जो आदमी जैसे मान लिया गिरा हुआ है, तो गिरा हुआ व्यक्ति को अगर आप हाथ दे करके उठाते हैं तो आसानी से उठ जाएगा, लेकिन जो गिरा हुआ है अगर उसको हाथ अगर नहीं दीजिएगा तो कहाँ से उठ पाएगा, नहीं उठेगा। बस यही कारण है, हाथ ही नहीं बढ़ रहा है। इस कारण से जो व्यक्ति पी के गिरा हुआ है या ऐसे भी गिरा हुआ है, सामाजिक रूप से दबा हुआ है, वो आज तक दबा हुआ ही लग रहा है यहीं तक हमारा दुनिया है, इसी में जीना है, मरना है और इसी में रहना है। अब बताते हैं, जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं वो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। मेरा मुद्दा यही है, बढ़ क्यों नहीं, और बढ़ाना कैसे और क्यों जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये भारतीय संविधान लिखा है जी, है ना, जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया। देश में समता मूलक समाज के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष भी किया। अब उन्होंने कहा था कि जो समाज के अंतिम पायदान में व्यक्ति है उसको हम लोग चाहते हैं कि मुख्य धारा में आए, और मुख्य धारा में आने के लिए उन्होंने संविधान का रचना किए। संविधान में कई सारे संवैधानिक अधिकार दिए। संवैधानिक अधिकार का फायदा तो हमारे दलित समाज हो, आरक्षित वर्ग में जो लोग आते हैं उसका फायदा खुद लिए, है ना। और चाहे आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो और सामाजिक हर चीज में, राजनीतिक रूप में देखिए हमारे समाज, दलित समाज के लोग आज कहां से कहां पहुंच गए बाबा साहब अम्बेडकर का फायदा लेकर के। जो एक मुखिया तक नहीं बन सकता था, सांसद विधायक बना हुआ है, ये किसका देन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। मनुस्मृति के कार्यकाल में ये सब कभी सपना में भी नहीं सोच सकता था कि हम लोग कभी मिनिस्टर और विधायक एमपी बनेंगे, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि आज वो विधायक और एमपी एमएलए बन गया है। अब देखिए, सामाजिक रूप से उन लोग ईमानदारी नहीं बरत रहा है। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर एक चीज और कहे थे कि हालांकि उसमें संविधान में वर्णित नहीं किए, अगर कानून कुछ वैसा बना देते या लिख देते तो मजबूरी हो जाती। उन्होंने वर्णित क्या था कि पे बैक टू सोसाइटी। अगर सक्षम हो जाएं तो अपने से नीचे वाले लोगों को लिए पे बैक टू सोसाइटी, यानी अपना खुद का कुछ परसेंट जो है उन लोगों में आप खर्च करें ताकि उसका सामाजिक आर्थिक रूप से वो विकास करे, है ना, और शैक्षणिक रूप से विकास करे। तो उस पर लोग जो आरक्षण का फायदा लिए उस पर कोई काम कर ही नहीं रहा। आरक्षण का फायदा ले लिया लेकिन उसको लोग देखना ही नहीं चाहता, खास करके जो दबे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसको देखना नहीं चाहता। इसी के कारण जो है वो व्यक्ति आज भी खुद दबा हुआ है और पीछे और नीचे दबा हुआ है। यही कारण से गरीब और गरीब होते जा रहा है। अब जो है उन लोगों में बेईमानी क्या आ गई है, वो चाह रहा है कि हम एमपी विधायक बने हैं तो अगला बार एमपी बन जाए, एमपी बने तो फिर मिनिस्टर बन जाए, है ना। जो लोग मतलब
2 तल्ला मकान बनाया है तो चाह रहा है कि 4 तल्ला बन जाए। हाँ। ये बात कोई नहीं सोच रहा है कि उसका घर अगर नहीं है तो उसका घर बनवा दें, वो उसका अगर झोपड़ी का घर है तो उसका ढलैया कैसे करवा दें, वो अगर पढ़ नहीं रहा है तो उसका हम हर महीना का फीस कैसे जमा करवा दें कि कैसे ही पढ़े। इस पर कोई विचार कर ही नहीं रहा है। तो हम इसीलिए कहें कि जो अब सक्षम दलित हो गया है उसको तो अब आरक्षण कम से कम छोड़ देना चाहिए। बाबा साहब का उपकार है, आपने आरक्षण का फायदा लिया, आप समाज की मुख्य धारा में आए, आप आगे बढ़े, लेकिन अब तो कम से कम छोड़िए हुजूर, अब तो कम से कम उन गरीब तबके के लोगों के लिए छोड़िए और उनको उठने के लिए प्रयास कीजिए। और हम कहते हैं कि अगर ये लोग नहीं छोड़ता है, विशेष अभियान चलाना होगा, क्योंकि सक्षम दलितों को अब आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको अब छोड़ना चाहिए। जो जरूरतमंद लोग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए। देखिए चूंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति गिरा हुआ है, जो व्यक्ति उठ नहीं सकता खुद से, अगर उसका विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अब सोच लीजिए कि जो लोग आरक्षण नहीं छोड़ रहा है, अब कहिए, अब लोग कहेगा, बहुत सारे लोग डिबेट में कहेगा कि पागल हो गया चंदन चौधरी, कहता आरक्षण खत्म कर देने के लिए। अब बताइए, रामविलास पासवान जी का बेटा सांसद बने जी, एक बार बने, आरक्षण का फायदा लिए, है ना, आरक्षण से ही नहीं बने भाई, है ऐसा तो नहीं कि जनरल सीट पर बने, आरक्षण से बने। चलिए ठीक है, माने एक बार आपकी आवश्यकता थी, एक बार बन गए, दूसरा बार भी आप आरक्षित सीट से आप चुनाव लड़े तो ये बेईमानी हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरा नहीं सकता, दूसरा को, हाँ तो वही कह रहे हैं, वैसे लोगों को तो अब जनरल से लड़ना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। उस पर एक गरीब तबका का लोग सांसद बन के आता तब न समाज का उत्थान होता। आप तो मिनिस्टर बनिए गए थे, अति सांसद बनिए गए हैं, तो दूसरे लोगों को छोड़िएगा तब नहीं अगला व्यक्ति, हमारा समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो पहुंचेगा वहां और आगे बढ़ेगा। आपको तो पेंशन भी चालू हो गया, पेंशन भी मिल ही रहा है, वेतन भी मिल ही रहा है, और जो लोग दबा हुआ है वो दबले, तो उसको कैसे उठाएं और उसको कैसे, ऐसे व्यक्ति को कैसे लाके खड़ा करें कि वो आगे बढ़े। अब वही व्यक्ति फिर दोबारा चुनाव लड़ा, फिर सुरक्षित सीट से, वो भी रो रहे हैं कि हमको आरक्षण से लड़ना है, लड़ रहे हैं और जीते भी हैं। तो बताइए कि हो रहा है कि नहीं सामाजिक बेईमानी? कहां से नीचे वाले लोग, आज तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा रहा है। बस वही बात है, बड़े लोग जो है हमारे दलित समाज में जो बढ़ गए हैं, वो अपने दलित समाज के नीचे वाले लोगों का शोषण कर रहे हैं। शोषण नहीं है तो क्या है? जो कल के डेट में कहते थे कि अगली जाति के लोग हमारे समाज के लोगों का शोषण करता था, गलत करता है। अभी तो हमारे समाज के ही पढ़े लिखे लोग हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं, समझे ना? वो कल की बात को अब छोड़ दीजिए, अब कल की बात क्या है, पास्ट में हम नहीं जाना चाहते, अब वर्तमान को देखना होगा कि अपने लोग शोषण कर रहा है, इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चुप्पी साधे हुए कि दलित का वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे भैया, दलित का वोट बर्बाद होगा, सामाजिक विकास कैसे होगी, इस पर तो चर्चा करना है। समाज के लोग, दबा हुआ लोग है, वो कैसे मुख्य धारा में आएगा? जो बाबा साहब का समता मूलक समाज का सपना था, कैसे साकार होगा? जब नीचे वाले लोग उठेगा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? अब बढ़ने के लिए आप छोड़िए नहीं, आप सीट पकड़ के एकदम हुमच के बैठे हुए हैं कि हम ही विधायक बनवो, हम ही सांसद बनवो, हम ही मुखिया बनवो, हम ही जिला परिषद बनवो, 2 बार बनवो, 3 बार बनवो, 4 बार बनवो, हम ही बनवो, तू नहीं बन है? तो ऐसे होगा? जीतन राम मांझी जी का जो है वो लड़ते हैं चुनाव, तो क्या आरक्षित सीट पर न लड़ते हैं? उनका बेटा संतोष सुमन है, वो लड़ते हैं तो आरक्षित पर नहीं। तो आप लोग तो मुख्यमंत्री हो गए बिहार का, अब तो आप लोग छोड़िए, और लोग चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही। खाली उसके नाम पर राजनीति होता है, दलित SC ST OBC के नाम पर राजनीति होता है, लेकिन उसका विकास नहीं होता। हम एक कल्पना करते हैं कि आज हमारे दलित समाज, कमजोर वर्ग के लोग दबा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, करा रहा है कि अब बप्पा अब छोड़, कम से कम अब हमरा निकाल। अब हमको कल्पना करिए कितना छटपटा रहा है, बेचैन है बीमार।
एगो गाना सुने हैं हाँ। कि केकरा से करिए यार जिया हो सगरो बाटे मार। तो सगरो तो मार है, केकरा से अर्जी करे, कौन सुनेगा, केकरा से फरियाद करेगा। बेचारा लास्ट में अंत में रास्ता चुना सुसाइड कर दिया। ऐसे समाज के उच्चंद गद्दार लोग पे बैक टू सोसाइटी का मतलब ही नहीं समझ रहा है, क्या करना है हमको, सोसाइटी के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, जो कर रहा बस भगवान का देन। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखा है, जो कितना आंसू गिरा करके रोया है, तब कहीं जा करके भारत का संविधान या कितना कष्ट झेल करके शोषित वर्गों के लिए लड़ाई लड़के हक और अधिकार दिलवाया है, तब जाकर के कहीं उनको सम्मान मिला है। और आज अपने से नीचे वाले लोगों से छुआछूत की भावना करते हो और नीचा दिखाते हो। किसको दिखा रहे हो? दिखाता है कि हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, तुम तो साइकिल पे चलते हो, तो तुम उसी को न दिखाओगे, जिसके पास संपत्ति उसको क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे? तो वही काम तो फिर आप कर रहे हैं। इसीलिए हमारा एक अभियान है, सक्षम लोगों को आरक्षण अब छोड़ देना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो, है ना, दलित वर्ग हो, आरक्षित वर्ग हो, ओबीसी वर्ग का हो, सक्षम लोगों को ईमानदारी से छोड़ देना चाहिए। और नहीं तो फिर जो है ये दबे हुए लोग जो समाज है उसको एक मुहिम चलाना होगा, आंदोलन करना होगा और इस पर कानून बनाना होगा सरकार को, तभी इस पर कुछ हो सकता है, नहीं तो बेईमान लोग छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, ये थे चंदन जी, पूरी बाखूबी तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।